हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 13। और बच्चों लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और यही लेक्चर के आज के लेक्चर में पढ़ना है। और साथ ही साथ बच्चों जेईई मेंस या जो पहले की आईआईटी हुआ करता था उसमें आए हुए क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, 6 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाइए बच्चों, तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। और आज का लेक्चर मजेदार लेक्चर है और मजा आने वाला है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स आज बच्चों इसका हम बढ़िया सा फील लेंगे, अच्छी सी फीलिंग लेंगे और फील लेकर के इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सब क्लियर करेंगे। बच्चों स्टार्टिंग का जो भी लेक्चर है इसमें जो भी फील्ड लाइंस के बारे में डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज होंगी सब पढ़ेंगे। वो सब आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। और साथ ही साथ उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके जेईई मेंस में आने वाले सही क्वेश्चंस आप लोग कर सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये लाइंस या इसी को लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों नहीं होता, ये हम लोग इमेजिन करते हैं, समझते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स, यहां फोर्स लग रही, फोर्स की लाइन है तो लाइंस ऑफ फोर्स कह दिया गया, कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन बाद में ये चीज कहना ज्यादा सुटेबल पड़ा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइंस हैं। मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पर चार्ज हो तो चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो उसी फील्ड की लाइंस हैं, उसी फील्ड की लाइंस हैं और वही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, कैपिटल ई से। और आपने पढ़ा जो ई होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आर स्क्वायर के। ये सब आपने पढ़ लिया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर और इनवर्सली डिपेंड है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता है। चार्ज के पास आओ कि डिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इंक्रीज करता है डिस्टेंस कम होने पर। क्लियर? तो ये था रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल तरीके से। माइकल फैराडे सर ने मतलब जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बनाया कि उसको कुछ पिक्चर बना करके ड्रॉ करके क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चोरियल तरीके से, पिक्चर बना करके, ड्रॉ करके, इमेजिन करके। कैसे रिप्रेजेंट किया बच्चों, आइए समझते हैं। उन्होंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल फॉर द चार्ज होता है, चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज होता है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो उन्होंने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0,
अगर मैं इसके सराउंडिंग क्यू नॉट रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये बच्चों रिपेल हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे ऐसे रिपेल कर देगा बहुत ही तेजी फोर्स से। अगर इस चार्ज को थोड़ी दूर रखा जाए तो भी रिपेल हो जाएगा, और थोड़ी दूर रखा जाए तो भी रिपेल हो जाएगा। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया किससे, एरोज से। उन्होंने कई एरोज बनाया, एरोज देखिए समझिए पहले इसको, ऐसे इन्होंने एरोज बनाए, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, सब जगह उन्होंने क्या बनाया, एरोज बनाया ऐसे। ठीक है ना बच्चों, पूरा कवर कर रहा है, आप लोग इसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी में बढ़िया सा ये इसका डायग्राम बना हुआ है, समझ सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख रहे हैं कहीं बड़ी एरो है, कहीं छोटी एरो, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, ऐसे उन्होंने एरोज बनाए और कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उन्होंने इमेजिन किया, क्या किया बच्चों, इमेजिन किया। उन्होंने इमेजिन किया तो ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इमेजनरी कॉन्सेप्ट। ये ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंट किया, एक इमेजिन किया दिमाग में, माइंड में इमेजनरी कॉन्सेप्ट लाए और बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी एरो, छोटी एरो, उससे छोटी, सबसे छोटी, बड़ी, छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, ऐसे एरो से माइकल फैराडे ने रिप्रेजेंट किया। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने। और ये लाइन सच में थोड़ी होती है बच्चों कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बगल एरोज बने होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मतलब जहां चार्ज है, चार्ज उसके सराउंडिंग आप ऐसे बना सकते हो और इमेजिन कर, मतलब किया, ये कॉपी में ड्रॉ किया जाता है बच्चों, रियल में नहीं होता। तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया और बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होती, घटती है, और पास आने पर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो मतलब जो यहां साइज ऑफ एरोज है, मतलब लेंथ ऑफ एरोज, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरोज, लेंथ ऑफ एरोज represents the direction, the magnitude, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है बच्चों। और जो एरो का हेड है, हेड, ये डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फार होती है। देखो पॉजिटिव चार्ज है, अवे फार 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 है। ये तो समझ में आती है बात। डायरेक्शन क्लियर हो गया, लेंथ बता दिया, तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यानी मतलब वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ लेंथ छोटी है तो मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ और छोटी है मैग्नीट्यूड और कम है, और छोटी है और कम है। ऐसे लेंथ छोटी होती जाएगी एरो की साइज और मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या है, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरोज, डायरेक्शन ऑफ एरोज ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो पहला कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे सबसे पहले ऐसे इमेजिन किए। तो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, यहां आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे ये। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, क्लियर है बच्चों। तो ये है डायग्राम इसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ दिन तक ये चलता रहा, बाद में इस डायग्राम को और मॉडिफाई कर दिया गया। मतलब है तो इमेजनरी, जो ये कई एरोज बना रहे हैं, इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया और एक इतने एरो जो कई एरोज हैं वहां पर सिंगल सिंगल एरोज रखा गया। कैसे दिखाते हैं इंडिविजुअली। इसको इरेज करें बच्चों। ओके, तो यही है इमेजनरी कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इमेजनरी लाइंस होती हैं। तो आपको ये फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कम हो रहा है, फॉलो कर रहा है यहाँ पे, है ना, यही चीज है। तो जो मैथमेटिकल तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, वही पिक्चोरियल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, पहले पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कई एरोज करने के बजाय एक एरोज से दिखाते हैं, सिंगल सिंगल एरोज से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है एरोज, सिंगल एरोज। ऐसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इमेजनरी लाइन ये भी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आप इमेजिन कर सकते हो। कैसे इमेजिन किया गया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया, यहां मान लो हम टेस्ट चार्ज रखे कहां पे, यहां पे प्लस क्यू नॉट। अगर यहां पर रखते हैं तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, ऐसे भागेगा। अब उठा के इसको हम यहां रख देंगे तो ये ऐसे जाएगा, उठा के इसको हम यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको उठा के हम यहां रखें तो ऐसे जाएगा। मतलब इस चार्ज को यहां रखेंगे तो जैसे जैसे ये जाएगा ये एक पाथ बनाता जाएगा। पाथ, वो पाथ क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसी पाथ को एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, वही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बन जाती है बच्चों। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग इसकी फील्ड है, तो इसके फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने कहा सिंगल सिंगल एरोज से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। और भी आप लाइन बना सकते हैं ऐसे, यहां बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हैं, एकदम पास पास भी बना सकते हैं, ऐसे एकदम सटा सटा लाइंस बना सकते हैं, बहुत लाइन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी डायग्राम में इतना रिप्रेजेंट कर देंगे पर्याप्त है, एनफ है। बहुत लाइन आप बना सकते हो, मतलब जहां जहां पॉइंट चार्ज रखेंगे वैसा वैसा इमेजनरी पाथ, मतलब एक पाथ बनेगा, उसे इमेजनरी लाइन बना देंगे हम ड्रॉ करके, है ना बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी। तो मॉडिफाई करने के बाद ये डायग्राम बना। क्या बच्चों अभी भी डायग्राम को लेकर के कोई कंफ्यूजन है? जरा सोचिए, क्या डायग्राम को लेकर के कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना बच्चों, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप लोग, ये जो एरो का डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है, अभी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, अवे। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा कि वहां पर लेंथ का जो साइज था ये बता रहा था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, फिर और लेंथ कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई। यहां कैसे बताएं कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कहां कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड? तो इसको उन्होंने बताया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की। डेंसिटी का मतलब बच्चों कि जहां पे फील्ड लाइन से पास पास होंगी, पास पास नज़दीक एकदम, तो कहेंगे क्या कि वहां पे डेंसिटी ज़्यादा है, और जहां फील्ड लाइन दूर दूर हो गई वहां डेंसिटी कम है। डेंसर मतलब काफ़ी जो जगह घेरे, डेंसर हो, है ना, जो जगह घेरे, डेंसर मतलब फील्ड लाइन ज़्यादा है, पास पास है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो कैसे बताएंगे? तो उन्होंने बताया कि जहां फील्ड की डेंसिटी, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा।
तो यहाँ चार्ज के पास देखो, क्या यहाँ फील्ड लाइंस पास पास हैं, देखो पास पास, इस पॉइंट पर पास पास है। थोड़ा और दूर बढ़िए, इस पॉइंट पर आइए, यहाँ पे इतना दूर है, इतना गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है। यहाँ पर आइए, इतना गैप है, यहाँ पे इतना गैप, इतना गैप, इतना गैप। मतलब जैसे आप दूर जाओगे फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी। गैपिंग बढ़ेगी मतलब डेंसिटी कम हो रही है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। क्लियर? तो डायरेक्शन क्या है इसमें? रेडियली आउटवर्ड्स है। कैसा है बच्चों? रेडियली। अगर इसको सेंटर माने इसको, तो ये क्या है? एक रेडियस बन गया। तो रेडियली आउटवर्ड्स। अगर इसको देख करके क्या हम नेगेटिव चार्ज के लिए बना सकते हैं बच्चों फील्ड लाइंस? यस, बना सकते हो नेगेटिव चार्ज के लिए। वो कैसे बनेगा? ये सेपरेटली है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ लेता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी भी फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे ही होंगी। ये है फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे। फील्ड लाइंस तो ऐसे बनाएंगे आप लोग, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। इसमें रेडियली आउटवर्ड्स है, आपने पढ़ा नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज, तो एरो ऐसे बना दीजिए, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, बस बन गई फील्ड लाइंस। यही फील्ड लाइंस है बच्चों, और यही आपको पढ़ना है। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक डायग्राम के थ्रू आपको फील्ड को समझना है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड्स होती है, सॉरी इनवर्ड्स होती है। रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है ना? रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर है? तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives the magnitude of electric field। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देता है, डेंसिटी। ज़्यादा डेंसिटी फील्ड वहाँ पे स्ट्रांग होगा, मतलब जहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास होंगी, तो मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव क्लोजनेस, या हाँ यही कह सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस, ये कह सकते हैं आप लोग। जहां फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और फारदेस्ट, इसको क्लोजेस्ट भी कह सकते हैं, क्लोजेस्ट, ठीक है ना? और फारदेस्ट फील्ड लाइंस मतलब जहां पे दूर दूर होती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां स्ट्रांग होता है, जहां दूर दूर होती है वहां क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। तो यहां पर डेंसिटी क्या है बच्चों? ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। यहाँ फील्ड लाइन देखो दूर दूर है, पास पास नहीं है, दूर दूर है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक है। यही है फील्ड लाइंस बच्चों। और इसके डेफिनेशन आप कई तरीके से दे सकते हैं, कई तरीक़ों से दिया गया बुक में भी, आपके रेफरेंस बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी। एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको जो सुटेबल लगेगा आप उसको तैयार रखना, वो दे दोगे करेक्ट रहेगा, ठीक है ना? यहां तक बच्चों नोट करिए। नोट कर लिया बच्चों? ओके, तो अब इसको मैं इरेज करता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेज करें। ओके, तो ये है फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती है बच्चों। क्या होती है? स्मूथ कर्व। वो कैसे बताया गया है? अभी हमने आपको सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमेजिन किया। वही टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखते हैं Q0 तो ऐसे अट्रैक्ट होगा, समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ रखेंगे तो ऐसे अट्रैक्ट होगा, यहाँ रखेंगे तो इधर अट्रैक्ट होगा, इधर रखेंगे तो इधर अट्रैक्ट होगा। तो इसके अट्रैक्शन से एक पाथ बनेगा, पाथ, और उसे एक लाइन समझिए, मिला दीजिए, इमेजिनरी लाइन दिमाग में लाइए। इमेजिनरी लाइन वही लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड की लाइंस होती है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स कहना सुटेबल कम है, फील्ड लाइंस ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनीशन की बात करें बच्चों, डेफिनीशन की, तो डेफिनीशन दो तरह से आप दे सकते हो। एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व दे सकते हो जिस पर कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, टेंजेंट, तो उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मेनली हमको इस फील्ड लाइंस का मेन मकसद यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और उसकी मैग्नीट्यूड बतानी होती है कि कहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और कहाँ पर कम है और किधर डायरेक्शन है। तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन बनाए हैं, आप लोग दे सकते हो। पहला डेफिनेशन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary smooth curves on which tangent drawn represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डेफिनेशन आप ये दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ऑन विच अ टेंजेंट ड्रॉन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बता दीजिए, ये थोड़ा कम सही है। सही क्या है? मतलब कि सब जगह इमेजिनरी स्मूथ कर्व आपको हो सकता है ना दिखाई पड़े। जैसे कि पॉजिटिव वाले चार्ज के केस में आपने क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ी थी, वहाँ पर कर्व नहीं दिखाई पड़ा था बच्चों। अभी मैं आपको कर्व दिखाऊंगा, कर्व कहाँ पर होगा और वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या था? ऐसे था, रेडियली आउटवर्ड्स था, रेडियली इनवर्ड्स था। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। एक दूसरी डिफिनीशन हम दे सकते हैं इसमें। चार्ज आपने रखा था टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, वो मूव करता था, वो बिल्कुल फ्री होकर के मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है ना, उस फील्ड में। तो इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, imaginary lines along which a free test positive charge would move if it is allowed to do so। एक डेफिनेशन आप ये दे सकते हो बच्चों। तो दोनों ही डेफिनेशन अपने आप में सही है। ये कर्व दे करके आप डेफिनेशन बता सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है। आप कोई भी एक डेफिनेशन दे सकते हो। और एक चीज याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रियल होता है, ये इमेजिनरी नहीं होता है। ठीक है ना?
तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल बट फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, नोट करें बच्चों यहां तक, और ये कॉन्टिन्यूअस होती है, नोट करिए। नोट कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन, इमेजिनरी होती है। अब बच्चों इसी पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग बच्चों लगा दें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एरेस करें, ओके। हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग रहेगा। और बच्चों प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे तो एक एक पॉइंट आपको तैयार हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे भी आएंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज कैसे बताएंगे बच्चों, समझिए। पहली प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज समझते हैं हम। अभी बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमने कहा एक सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने फील्ड लाइंस बताया। अब हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे फील्ड लाइंस को हम समझेंगे? तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस किधर निकलती हैं बच्चों? यहां से निकलती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं और रेडियली इनवर्ड्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है कहां से, ओरिजिनेट कहां से होती है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे हो जाएंगी? आके खत्म हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। यहां से शुरू हुई बच्चों और यहां पर आकर के खत्म हो गई। यहां से निकली बच्चों ऐसे और यहां पे खत्म हो गई। यहां से निकली ऐसे, यहां पे खत्म हो गई। इधर से निकली ऐसे और आके यहां पे खत्म हो गई। यहां से निकली ऐसे और यहां पे आके खत्म हो गई। मतलब फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी। यहाँ से एंटर्स करेंगी, इधर से एंटर्स करेंगी, इधर से एंटर्स करेंगी। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो पॉजिटिव चार्ज से ही निकालिए और टर्मिनेट कहां कराएंगे? नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट कहां पे होती है बच्चों? नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10th पढ़े होंगे। नॉर्थ पोल चल के साउथ पोल, साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल, एक क्लोज्ड पाथ बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। लेकिन फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करती, यहां से चली यहां पे खत्म हो गई तो क्लोज्ड लूप बना ही नहीं। यहां से निकली यहां खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से घूम करके पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी फील्ड लाइंस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बच्चों, फील्ड लाइंस। मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ, मजा आ रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मजा आ रहा है? क्या बात है सर। ये फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती,
सच में नहीं बनाती बच्चों, ये फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब मान लेते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, अगर कोई सिंगल चार्ज हो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप लोग निकाल रहे हो तो फील्ड लाइंस कहाँ खत्म होंगी? मान लो यहाँ एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइंस निकली तो थोड़ी दूर जाकर के बच्चों खत्म हो जाएगी क्या? ये बोलो, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से फील्ड लाइंस निकली तो क्या ये जाकर के समाप्त हो जाएगी कुछ दूर जाकर के स्पेस में कहीं पर? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल चार्ज डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। तो फॉर अ सिंगल चार्ज मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर अ सिंगल चार्ज, फॉर अ सिंगल चार्ज फील्ड लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी और एट इन्फिनिटी। मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो टर्मिनेट होगी इन्फिनिटी पर और नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से बच्चों स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज है तो टर्मिनेट कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर, ठीक है ना? और नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट कहाँ से होगी? इन्फिनिटी से। तो स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। मैं कह सकता हूँ दे डू नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट की मैं बात करूँ, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं होती है बच्चों। यहाँ तक आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं। नोट करिए बच्चों, नोट कर लिया? ओके, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जरा समझिए, यहाँ से फील्ड लाइंस निकली यहाँ तक आई तो क्या ये क्लोज, ये कर्व नहीं बन रहा है बच्चों? कर्व बन रहा है। सिर्फ अगर एक सिस्टम की जब बात करेंगे, एक सिस्टम में जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, तो वहाँ कर्व लाइन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कर्व मिलेगा। अब जब कर्व बच्चों यहाँ पर मिला है तो क्या होगा? इस पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, टेंजेंट ड्रॉ कर दे ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है ऐसे, लेकिन ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान समझिए, इसका मतलब इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब एक जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट, ध्यान सुनिएगा, ये टेंजेंट है बच्चों, ये इसके फील्ड और इसके फील्ड का रिजल्टेंट है। जो टेंजेंट है बच्चों, इसके और इसके फील्ड का क्या है? रिजल्टेंट है, ठीक है ना? रिजल्टेंट। इसको एरेस्ट करें बच्चों, तो कर्व कहाँ मिलेगा? एक सिस्टम में जिसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे। क्लियर है? ओके। तो ये है आपके 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो कर्व, स्मूथ कर्व है बच्चों फील्ड लाइंस, तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है ना? कितने पॉइंट हुए? 3। 4th पॉइंट बच्चों बनेगा अ टेंजेंट ड्रॉ, अ टेंजेंट ड्रॉन on the field lines gives the direction of electric field, जैसे मान लो बच्चों ये फील्ड लाइंस है, ऐसे गया है, मैंने कहा इस पॉइंट A पर, इस पॉइंट B पर और इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे? बोलिए। इन पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना बच्चों आप लोग को? कैसे ड्रॉ करते हैं? एक टेंजेंट, टच करती हुई एक लाइन, एरो।
मतलब इस पॉइंट से हम एक ऐसे एरो ड्रॉ कर दें ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है EA। इस पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे है EB। इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, टच नहीं किया बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ चला गया ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। क्लियर है? ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। 5 नंबर प्रॉपर्टी बच्चों, 5th नंबर, 2 फील्ड लाइंस। अगर किसी फील्ड में या किसी पॉजिटिव चार्ज या किसी नेगेटिव चार्ज के लिए 2 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है ना? ये क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसा अगर कहीं दिखे गलत काट देना। ठीक है ना? तो कह सकते हो कि 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। मतलब अगर एक फील्ड लाइंस ऐसे गई है, दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे गई हुई है, तो ये बच्चों गलत है, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? आप सोचे क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ पे है? इस पॉइंट पर, जहां पर एक दूसरे काट रहे हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया हमने P। यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस फील्ड लाइंस पर, तो इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ऐसे। इसको आप E1 कह दीजिए। इस फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो फील्ड लाइंस ऐसे मिल जाएगी E2। क्या बच्चों कभी एक पॉइंट पर 2 फील्ड लाइंस हो सकती हैं? एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की? एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन कभी भी नहीं मिल सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? बिकॉज इफ दे intersect then at the point of intersection at the point of intersection there will be two direction of electric field which is impossible, ये असंभव है बच्चों। तो कितने प्रॉपर्टी हो गए? 5 प्रॉपर्टीज आप लोग नोट करें बच्चों। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया बच्चों? ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा है, 14th प्रॉपर्टी है, 14 या 15 बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन कराने हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब करेंगे क्या बच्चों? इसको इरेज करके मैं एक साथ सारे प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 आपके सामने पेश करता हूं, और समझिए एक एक प्रॉपर्टी को, और समझने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे उस पर। ठीक है बच्चों? तो इसको मैं इरेज करता हूं और एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने रखता हूं, जिससे कि वीडियो बच्चों बहुत लंबा ना जाने पाए। नहीं तो बच्चे बोर होने लगते हैं, सर कितना लंबा वीडियो है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे देखें। तो इसलिए बच्चों एक साथ हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो कॉपी पेन आप लोग निकाल करके तैयार रहें। तो बच्चों ये आपके सामने 2 प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही हैं। कितने प्रॉपर्टी? 2। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। मतलब आप पास अगर 2 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? 2 सिमिलर चार्ज हैं। सपोज दैट एक चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज शो कर रहे हो, कितने? 4 फील्ड लाइंस निकाल रहे हो ऐसे।
और दूसरे से 8 फील्ड लाइंस निकाल रही हैं। तो क्या इसमें से कोई आपसे पूछे कौन सा फिगर सही है, तो कहोगे आप लोग बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना? क्यों करेक्ट है बच्चों? कि फील्ड लाइंस सब्जेक्टिव, बच्चों सब्जेक्टिव का मतलब कि फील्ड लाइंस अपनी मर्जी से निकाल दो, 4, 10, 15, 20 आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज कॉमन होना चाहिए, वो क्या? डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। मतलब यहां पर देखो फील्ड लाइंस पास पास है, तो यहां पर क्या है? फील्ड लाइंस यहां जितनी भी है सब क्या है? पास पास है, तो यहां स्ट्रांग फील्ड है। यहां भी फील्ड लाइंस पास पास है तो स्ट्रांग है। दूर जाने पर फील्ड वीक हो रहा है, इसमें भी दूर जाने पर फील्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। तो ये डेंसिटी क्या है? कॉमन है, सब में दोनों में कॉमन है, इसलिए डेंसिटी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। याद रखना, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। कोई चार्ज है, चार्ज के सरफेस से अगर कोई फील्ड लाइंस निकलती हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकालना, कभी भी तिरछा मत निकाल देना। ऐसे मान लो सरफेस ऑफ चार्ज है, आप ऐसे निकाल दिए, ऐसे निकाल दिए, ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए, तो ये क्या है बच्चों? ये सब गलत है। अगर क्रॉस निकाल देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा जब भी निकालना सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों। किसकी? फील्ड लाइंस की वैल्यू या फील्ड लाइंस की जो जैसे निकालते हैं आप लोग। ठीक है ना बच्चों? फील्ड लाइंस अगर जब भी निकालें तो आप लोग क्रॉस ना निकालिए, क्रॉस निकालेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है बच्चों, एरेस्ट करते हैं इसको। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया है कि जब भी फील्ड लाइंस निकाले चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्रॉस नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इरेज करें यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट कितने हो गए बच्चे? 6, ये 6, ये 7 था पॉइंट आपका। ठीक है ना? 7 पॉइंट। अभी 7 पॉइंट और बचे हैं बच्चों, उस पर भी डिस्कस करना बहुत ही कंपलसरी है, जितना कि अभी ये कंपलसरी है। ये सारे पॉइंट्स बच्चों आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है ना? 8 नंबर प्रॉपर्टी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं रिपेल्शन हो रहा है तो रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से क्या होता है बच्चों? अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ये है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ऐसे जाते जाते ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा? इसको रिपेल करने लगेगा। तो ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ऐसे निकल जाती है। ये फील्ड लाइन ऐसे आगे जाने के बजाय ये ऐसे निकल जाएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आ रही है, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उससे फील्ड लाइंस क्या होती हैं? रिपेल हो जाती हैं। ये भी प्रॉपर्टी है। अगर वहीं दूसरी तरफ कोई नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। अगर दोनों पास पास हैं फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस जो है आगे बढ़ करके चार्ज के नज़दीक पहुंच रही है, तो ये क्या होती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे अट्रैक्ट आके यहीं पर टर्मिनेट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये फील्ड लाइंस बहुत दूर हैं, इससे अट्रैक्ट होंगी लेकिन थोड़ा सा पाथ इनका डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे अट्रैक्ट होते हुए ऐसे निकल जाएंगी। ऐसे है तो ऐसे देखो ऐसे निकल जाएंगी। मतलब नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करता है। याद रखना। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। 9th नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? तो बच्चों आप लोग अब 9th नंबर देखिए, स्ट्रेट पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस। अभी मैंने कैमरा थोड़ा सा बच्चों डिस्टर्ब हो गया था। स्ट्रेट पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब स्ट्रेट हो, देखो स्ट्रेट है, पैरेलल हो और
आपस में जो सेपरेशन हो फील्ड लाइंस के बीच, वो स्पेस गैपिंग वो क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट पैरेलल फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इक्वल है, इक्वल है, सब जगह इक्वल है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां पर ऐसा कंडीशन देखने को ना मिले, स्ट्रेट पैरेलल इक्विस्पेस्ड ना हो। जैसे यहां पे क्या है, स्ट्रेट तो है, पैरेलल इक्विस्पेस्ड नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। भाई रिलेटिव क्लोजनेस, जहां पर फील्ड लाइंस पास पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां दूर दूर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ऐसा एग्जांपल एस सी वर्मा की बहुत सर की बुक में फेमस सवाल है, बढ़िया सा। देखो यहां पर फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, यहां भी पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा, यहां पर भी ज्यादा। यहां फील्ड लाइंस देखो दूर दूर है, ये फील्ड लाइंस जो जा रही है, ये फील्ड लाइंस क्या है, आपस में दूर दूर है, तो फील्ड यहां पे सबसे कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला भी इससे बड़ा है, और ये आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो ये है 9th नंबर प्रॉपर्टीज बच्चों। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग नोट करें। नोट कर लिया बच्चों, ओके। तो 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, इक्वी स्पेस्ड हो, वो फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इरेज करें। प्रॉपर्टी नंबर 10 अब पढ़ेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या होती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 बच्चों ये है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ले लें, कोई कंडक्टर है आपके पास, मेटल का बना हुआ है, मेटल मतलब कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सरफेस पर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये नंबर 9 था, ये 10 आ गया आपका। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड is absent inside the conductor। कोई कंडक्टर है बच्चों, उसके इनसाइड मान लो ये कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज दैट, ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब यहां से फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी बच्चों। अगर कोई कंडक्टर है, क्या है ये बच्चों, कंडक्टर, तो कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, कहां, अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी। चार्ज यहां, मतलब यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों। आगे गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर ये 10 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, माइक बच्चों खिसक रहा है, हाँ, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 10। इसको बच्चों आप लोग नोट करिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 नोट किया, क्लियर है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग इसमें सिमिलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी। तो इसको मैं इरेज करता हूं। फॉर सिमिलर चार्ज मतलब फील्ड लाइंस फॉर सिमिलर चार्ज, सिमिलर, जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये मैं कहूं प्लस क्यू है, ये भी मैं कहूं प्लस क्यू है, तो क्या होगा भाई, ये भी उतना अमाउंट में है, ये भी उतना अमाउंट में है, तो इससे भी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इधर फील्ड लाइंस निकला, इधर फील्ड लाइंस निकला, इधर फील्ड लाइंस निकला, चलेगा। इधर फील्ड लाइंस निकला, इधर फील्ड लाइंस निकला,
इधर फील्ड लाइंस निकला चलेगा, लेकिन इधर वाली जो फील्ड लाइंस जब निकलेंगी ऐसे, इधर निकलेंगी ऐसे, इस साइड निकलेंगी इधर, इस साइड निकलेंगी इधर। ध्यान से सोचना बच्चों, अगर ये फील्ड लाइंस आगे निकाल दें, इसको आगे निकाल दें, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगी? दोनों के पास बराबर का पावर है, ताकत दोनों की सेम है बच्चों। क्या होगा? मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर में भी सेम है, सिमिलर चार्ज है, वैल्यू में भी सेम है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी, ये भी आगे बढ़ती रहेगी, ये भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मिलने वाले होंगे वहीं से ये टर्न करना शुरू कर देंगे। ये इसको देखना नहीं पसंद करेगा, ये इसको नहीं देखेगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे आगे। ये भी फील्ड लाइंस आगे चल के ऐसे टर्न हो जाएंगी, ये फील्ड लाइंस भी ऐसे टर्न हो जाएगी, और बीच में इनकी लाइन ज्वाइनिंग जो होगी, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो, न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सिमिलर चार्ज है बच्चों, मैग्नीट्यूड में सेम है, सिमिलर चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। मतलब इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो क्या होगा? तो जो छोटा होता है बच्चों उसके साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, उसकी साइड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये +2q है, ये -q होता तो क्या होता? इसके साइड में क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती। अगर ये कम होता, ये ज़्यादा होता, तो इसके साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलती, इस साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे मिलेगा ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग इसको भी नोट करिए, नोट करें बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया तो सिमिलर चार्ज के लिए ये हो जाएगा। अब फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चों ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस ऑफ चार्ज के, कंडक्टर के। मतलब कोई चार्ज कंडक्टर है बच्चों, सरफेस की जो फील्ड लाइंस निकलेंगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों इसमें नंबर 12 ये जाएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductor, कंडक्टर के सरफेस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मतलब जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर कंडक्टर के, ऐसे। और कैसे निकालोगे बच्चों? मान लो एक स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, आगे फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर निकालना बच्चों, हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे। तो फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर होंगी। अगर बच्चों एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा यहीं पे नेगेटिव प्लेट है आपका, क्या है बच्चों? नेगेटिव प्लेट ऐसे। इसको भी थोड़ा ठीक ठाक से बना देते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी परपेंडिकुलर नेगेटिव जाके रुकेंगी। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पर, पॉजिटिव से निकलेंगी
नेगेटिव पर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी फील्ड लाइंस। नोट करिए बच्चों यहां तक। फिर भी ये हो गया आपका, नोट हो गया बच्चों। कितने प्रॉपर्टी हो गए? 12। 30 नंबर प्रॉपर्टी बच्चों, जो फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 30 नंबर, जो फील्ड लाइंस होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना बच्चों? एरेस करें। ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नोट करते रहिए आप लोग। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 13 नंबर, number of field lines is directly proportional to magnitude of charge, मतलब अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज का तो फील्ड लाइंस का नंबर काउंट कर लीजिए और चार्ज का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। ठीक है ना? या आपको चार्ज पता है तो फील्ड लाइंस बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने, एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे आपने एक फील्ड लाइंस ऐसे निकाला और एक फील्ड लाइंस ऐसे निकाला। तो अगर आपसे कहा जाए +2Q से कितना चार्ज लाइंस निकलेंगी, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो कहोगे 4 लाइंस। कितनी लाइंस? 4 लाइंस। ठीक है ना? इसी पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं अगर इसी पर, +Q ये मान लो फील्ड लाइंस है ऐसे। ठीक है, इसको मैं प्लस ना कहूँ, सिर्फ Q1 कह देता हूँ, इसको कह दो Q2। ठीक है, अब यहाँ से फील्ड लाइंस मान लो निकल रही ऐसे, एक फील्ड लाइंस निकला ऐसे, एक फील्ड लाइंस निकली ऐसे। कितनी हो गई? 1 2 3। एक निकला ऐसे 4, एक निकला 5। ठीक है ना? ये फील्ड लाइंस 5 1 2 3 4 5। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2? क्या होगा बच्चों Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू? तो इसका आप यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई फील्ड लाइंस को काउंट कीजिए, मैग्नीट्यूड बता देंगे। तो यहां Q1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जरा इसको सोचिए। Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे 10 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मतलब ये +10 हो जाएगा Q1 की वैल्यू। Q1 कितना होगा? +10। इस पर फील्ड लाइंस आ रही है, टर्मिनेट हो रही है। इस पर क्या हो रही है? टर्मिनेट। कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5। तो Q2 कितनी हो गई? -5। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसलिए -5 लगाएंगे। तो Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10/-5। 5 2 जा 10, इसका आंसर हो जाएगा -2। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फील्ड लाइंस को काउंट कर लीजिए, आप मैग्नीट्यूड बता दोगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। नोट करिए बच्चों ये भी पॉइंट नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम? अब जो फील्ड लाइंस होती हैं सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन कब? जब दो चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग कोई कर रहा हो, मतलब चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग, मतलब उनको लाइन मिला रही है, कोई लाइन मिला रही है, कोई दो चार्जेस को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, तो वो चार्जेस में जो भी फील्ड लाइंस बनेंगी वो सिमेट्रिक बनेंगी। याद रखना, जैसे ये निकला, इसके सिमेट्रिक ये है, इससे निकला ये लाइन तो इसके सिमेट्रिक ये है, इससे निकला तो इधर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं बना है, कोई बात नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये भी प्रॉपर्टी आप लोग बना लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या होगा? लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining two charges, दो चार्जेस हैं, उनसे जो फील्ड लाइंस बनती हैं बच्चों वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती हैं। जैसे एक चार्ज मैंने कहा Q1, ये लिया Q2, ये लाइन ज्वाइनिंग है, और हमने एक फील्ड लाइंस ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों, आपका एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस को कोई लाइन मिला रही है, लाइन ज्वाइन कर रही है, तो जो फील्ड लाइंस होगी क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी। जैसे एक फील्ड लाइंस मैंने बना के छोड़ दिया, अब मैंने कहा बताओ कौन बड़ा है इसमें से, कौन सा चार्ज बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसी के सिमेट्रिक एक लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना। मतलब इस फील्ड लाइंस और इस फील्ड लाइंस के बीच में अब कोई फील्ड लाइंस नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि अब इतना स्पेस तो खत्म हो गया, बचा कितना, इतना स्पेस, इसमें इतना स्पेस है, इसमें ढेर सारा स्पेस बचा हुआ है, इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो किसमें फील्ड लाइंस टर्मिनेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या किसमें ओरिजिनेट होने की या ओरिजिनेट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें ओरिजिनेट कितना कर सकता है, जितना ये एंगल है इससे और एंगल बना लो, बहुत करेंगे, एक फील्ड लाइंस इधर निकाल लेंगे, एक फील्ड लाइंस ऐसे निकाल लेंगे। अगर ऐसा हम इतना गैपिंग रखते हैं, तो ऐसे इतना गैपिंग रखते हैं तो बहुत सारी टर्मिनेट लाइन हो सकती है। इसका मतलब कि फील्ड लाइंस के बीच का अगर आप एंगल मान लेते हो, कोई एंगल मान लीजिए, सपोज दैट अल्फा मान लीजिए, और ये एंगल सपोज मान लीजिए क्या है, बीटा है। अगर एंगल बड़ा है दो फील्ड लाइंस के बीच में, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो आप कह सकते हो सीधे सीधे बच्चों, अगर दो फील्ड लाइंस के बीच एंगल बड़ा है तो समझ लीजिए कि उससे फील्ड लाइंस कम निकलेंगी, और जब फील्ड लाइंस कम निकलेंगी तो उसका मैग्नीट्यूड बच्चों बहुत ही कम होगा। मतलब मैं कह सकता हूं Q1 की मैग्नीट्यूड जो है बहुत ही कम है, किससे, Q2 के मैग्नीट्यूड से। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नोट करिए बच्चों, नोट कर लिया बच्चों। एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, नियर एंड फार फील्ड। नियर एंड फार फील्ड वो क्या होता है, वो नियर एंड फार फील्ड एक सिस्टम की बात करता है। किसकी, एक सिस्टम की। तो अगला जो पॉइंट रहेगा बच्चों, नियर एंड फार फील्ड। फार फील्ड, जहां भी नियर एंड फार फील्ड की बात आए तो समझ जाइए एक सिस्टम की बात कर रहा है। जैसे किसी सिस्टम में दो चार्जेस हैं और उसकी फील्ड लाइंस आपको बनानी है, तो क्या करेक्ट बनाएंगे, क्या करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट मतलब ये होता है बच्चों कि आप उसको एक सिस्टम समझिए। सिस्टम, एक सिस्टम मान के लिए, पूरा सिस्टम, मतलब दूर से हम उसको समझें, दूर से, फार, बहुत दूर जाकर समझें, वो एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम की फील्ड लाइंस क्या बनेगी, वही फील्ड लाइंस जो बनेगी वही नज़दीक से, अगर आप समझें इंडिविजुअली, मतलब इससे निकल रही है, इस पर टर्मिनेट हो रही है, इससे निकल के यहाँ हो रही, टर्मिनेट हो रही है, नज़दीक से इंडिविजुअली सेपरेटली समझें, तो उसकी भी फील्ड लाइंस वैसे ही दिखनी चाहिए, वैसा ही का लॉजिक, वैसा ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये होता है नियर। अगर दोनों तरीके से वो सही है तो डायग्राम जो भी बनेगा वो करेक्ट माना जाएगा। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे बच्चों मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, +2Q एक चार्ज है और ये -Q चार्ज है। ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, आपस में लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और यहां से मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसकी निकल रही है, ऐसे निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड,
ऐसे निकल रही है, इधर से निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकली यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इससे हम निकाल रहे हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनी हुई है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे आ रही है, ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको नजदीक से देखें तो ये +2q ज्यादा है, ये -q कम है। तो आपको लग रहा है कि पॉजिटिव से इसको निकलना चाहिए, ये नेगेटिव पर टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव से निकलेगा, टर्मिनेट यहाँ पे होगा, ये निकला यहाँ तक, ऐसे आ गया टर्मिनेट होकर के, है ना, ये निकला यहाँ से, ये ऐसे टर्मिनेट हो गया, बस डायग्राम खत्म। नहीं, अभी भी ये करेक्ट नहीं है। ये नज़दीक से हमने सेपरेटली किया, आपको लग रहा है कि इसका फील्ड ज़्यादा होगा, जितनी फील्ड लाइन इससे निकलेगी उतना ये कवर कर लेगा, तो ये फील्ड लाइन समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं, ये नियर के लिए होगा, लेकिन ये भी गलत है, इनकरेक्ट है फिगर। तो क्या ये फील्ड लाइंस क्या करेंगी, तब ये फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी इधर से, इसको भी होना चाहिए ना भाई, नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा फिगर बनाइए। अब दूर से इसको ज़रा समझते हैं, तो दूर समझिए तो पूरा क्या होगा, एक डिब्बे में बंद करिए इसको, एक डिब्बे के अंदर, मतलब एक सिस्टम समझिए। तो +2q और -q का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, 2q में से 1q कम हो जाएगा, तो कितना बचे, ये नियर से अगर देख रहे हैं। अब इसी चीज़ को फार से अगर हम देखते हैं तो +q समझ में आता है, और +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस तरह से। तो क्या बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं निकलनी चाहिए, बोलिए, इसको भी मान लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक और हम निकाल देते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होकर के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और यहाँ से निकलेगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट आपका ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से उसी के जैसा आपको दिखना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए। इस डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये देखो जा रही है ऐसे, यहाँ देखो जा रही है, इसका कंपेयर कराइए, इसका कंपेयर कराइए, ये जा रही है। तो नियर से देखें वैसा फीलिंग आना चाहिए, वही फार से देखें वैसा ही फीलिंग आना चाहिए बच्चों। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ नियर एंड फार फील्ड की प्रॉपर्टी, कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ सिस्टम की बात करें वहाँ अप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, ये है नियर एंड फार फील्ड। यहाँ तक बच्चों नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। बच्चों अब कुछ जेईई मेंस में, आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम, और इसको इरेज करते हैं। इरेज करें, ओके। अब आपके सामने वो सब क्वेश्चन रखेंगे, 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस होगा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन मैं आपको सामने दे रहा हूं। बच्चों आपके सामने ये जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कौन सा फिगर करेक्ट है आप लोग देखकर बता सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको फॉलो कर रही है, जरा सोचिए बताइए। जेईई मेंस 2015 का सवाल है, कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, जरा सोचिए, ध्यान सोचिएगा बच्चों। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि यहां से पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां नेगेटिव टर्मिनेट हो रही हैं, लेकिन ये आपस में यहां से नहीं आ रही हैं। मतलब पॉजिटिव, अगर एक सिस्टम है तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर ही फील्ड लाइंस आती हैं। तो ये ऑप्शन तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों गलत, रॉन्ग हो जाएगा। इस फिगर में देखते हैं, फील्ड लाइंस देखो ऐसे निकल रही हैं, ऐसे, मैंने कहा था क्रॉस फील्ड लाइंस नहीं निकलना चाहिए सरफेस से, जब भी निकले सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ निकल रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है,
तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है बच्चों, यहां टर्मिनेट हो रही है, कहीं से आपस में मीट नहीं कर रही है। जबकि एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम में हाफ पोर्शन पॉजिटिव चार्ज है और हाफ पोर्शन नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहां देखते हैं बच्चों, यहां सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है और परपेंडिकुलर क्या हो रही है, फिगर थोड़ा सा नहीं बन रहा है। यहां भी परपेंडिकुलर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पर, पूरी तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां भी उसके ठीक कौन सा प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस साइड भी अप्लाई हो रही है, इधर ओरिजिनेट हो रहा है, यहां टर्मिनेट हो रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बच्चों आपके सामने IIT 2001 का एक क्वेश्चन है जिसमें 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, ठीक है, या प्लस Q, 3 चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस पर। तो उसमें से कौन सा फील्ड लाइंस करेक्ट होगा, कौन सा फील्ड लाइंस करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है, IIT 2001 में आया हुआ है। जब जेईई मेंस नहीं हुआ करता था उस टाइम की बात है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो गलत हो जाएगा पहले ही, है ना बच्चों। यहां फील्ड लाइंस देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यहां क्या कर रही है, लाइन फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहां भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो कभी 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे क्या हो रही है, इधर रिपल हो रही है, आपस में रिपल कर रही है, यहाँ कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, मतलब इनका तीनों का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नहीं, स्टार्ट होती है पॉजिटिव से टर्मिनेट होती है नेगेटिव पर, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाएगा पॉजिटिव चार्ज का ना ही नेगेटिव चार्ज का। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। इसको भी वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको बच्चों, आपके सामने ये IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है। यहां पर आपके सामने एक चार्ज A है, दूसरा चार्ज B है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A बड़ा है B से, A नेगेटिव B पॉजिटिव, A बराबर B है, बोथ पॉजिटिव बट A बड़ा है B से, बोथ नेगेटिव बट A बड़ा है B से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस डायग्राम को देख के आप लोग बता सकते हो। ये IIT JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए। आप लोग बता सकते हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जरा इससे देखिए, फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव है, निकल रही है, यहां टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये कंफर्म है बच्चों। A से निकल रही है, B पे टर्मिनेट हो रही है, मतलब A पॉजिटिव B नेगेटिव, नो डाउट। लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहां से फील्ड लाइंस बच्चों निकल रही है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 7 7 4 11, इस पे कितना, 3 3 6 1 7, इससे इस पर 7 टर्मिनेट हो रही, इससे 11 निकल रही है। तो इसका ज्यादा फील्ड लाइंस, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो यहां मॉड ऑफ A बड़ा है मॉड ऑफ B से, A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, ओके, नोट कर लिया। एरेस करें बच्चों, एरेस करते हैं इसको। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन इतना पर्याप्त है। आप लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, आई होप, ऐसा उम्मीद है कि खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो में क्वेश्चन और डालेंगे तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा और बच्चे पसंद करना लेंदी वीडियो कम देखना चाहते हैं। तो यहाँ तक पढ़ें, क्वेश्चन और सॉल्व करें, बाकी बहुत इजी है, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।